तो कल यूपी में चौथे चरण को लेकर मतदान होने हैं। इसमें 9 जिलों के 59 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे, जिसमें बांदा जिला भी शामिल है। हालांकि अब पिछले सोमवार की शाम को चुनाव प्रचार थम चुका है। अब तमाम बड़े नेता अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट नहीं मांग सकेंगे, लेकिन फिर भी इस बार कांटे का मुकाबला होगा। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में 9 जिले 59 विधानसभा सीटें। यूपी विधानसभा चुनाव के तीनों चरणों की 172 सीटों पर वोटिंग समाप्त हो चुकी है। अब बारी है चौथे चरण की। इस चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होने हैं, जहां चुनाव प्रचार सोमवार को शाम तकरीबन 5 बजे थम गया। साथ ही इस चरण के रुहेलखंड से लेकर तराई बेल्ट और अवध क्षेत्र के 9 जिलों की 59 सीटों पर 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां पर बुधवार यानी कि 23 फरवरी को वोटिंग होगी। इस फेज में लखनऊ और गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाले रायबरेली की सीटें भी शामिल हैं, जिसके चलते ये चरण सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि अवध इलाके के पिछले 2 विधानसभा चुनाव के नतीजे देखने से पता चलता है कि यहां के चुनाव में हवा के रुख का काफी असर रहता है और अवध के आशीर्वाद से सरकार बन जाती है। इस बार किसी भी बड़े राजनीतिक दलों में गठबंधन नहीं होने की वजह से सभी पार्टियां अलग अलग दमखम दिखा रही है। और इस पर बात करने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता साकेत जुड़ गए हैं बांदा जिले से। साकेत, सीधा मुकाबला है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में, क्या तैयारियां हैं इस वक्त और जनता किसके पक्ष में वोट कर रही है? क्या मन में चल रहा है जनता के? जी मैं आपको बता दूं कि बांदा की चारों विधानसभा जो कि सदर, बबेरू, नरैनी और सिंधवारी, ये सभी जो है विधानसभा में सपा, बीजेपी और बसपा जो कि 3 कैंडिडेट है और इन 3 कैंडिडेटों में जो है कांटे की टक्कर जो है बताई जा रही है। खासकर 2022 विधानसभा चुनाव विकास के मुद्दों पर जो है चुनाव होगा, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या विकास का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों को लेकर के चुनाव होगा। हालांकि आचार संहिता लगी हुई है, कल अंतिम चुनाव प्रचार का अभियान भी थम गया था और पुलिस प्रशासन तथा सुरक्षा व्यवस्था के लिए सारे पुख्ता इंतजाम पूरे जिले में किए गए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। हर एक जो है चौराहे और जनपद की सीमाओं पर सील कर दिया गया है। सीमाओं को खासकर भारी वाहनों का आना जाना निषेध कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था के सारे पुख्ता इंतजाम है। बिल्कुल साकेत, जिस वक्त आप हैं यहाँ पर बांदा जिले के अंदर, बांदा जिला जो है वो अवध में आता है और अवध कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अहम रोल अदा करता है जब चुनाव को लेकर, क्योंकि पिछली बार जब अवध में बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें आई थी और 2017 की बात ही कुछ और थी, क्योंकि प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी बीजेपी की। इस बार किसी भी बड़े दल ने गठबंधन नहीं किया है, तमाम छोटे दल हैं जो समाजवादी पार्टी से गठबंधन करे बैठे हैं। इस गठबंधन का कितना फायदा होगा समाजवादी पार्टी को? ये आपको बता दूं, बुंदेलखंड जो है, बुंदेलखंड की 19 सीटों पर जो है चुनाव होगा। खासकर जो है समाजवादी पार्टी के द्वारा जो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ में गठबंधन किया गया है, निश्चित समाजवादी पार्टी को कहीं न कहीं इसका जो है लाभ मिलना तय है, क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो जमीनी स्तर पर वहाँ की समस्याओं को लेकर के वहाँ काम कर रही हैं और स्थानीय स्तर पर प्रशासन को भी जो है इस संबंध में जानकारी दी जा रही है। खासकर 2022 का जो चुनाव होगा वो विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा और जो है राजनीतिक परिदृश्य वर्तमान में तो कुछ और है, क्योंकि कांटे की टक्कर है, बीजेपी भी कमजोर नहीं है और अगर हम बांदा सदर की चारों विधानसभाओं की बात की जाए तो चारों विधानसभाओं में खासकर हमारे बांदा जो सदर विधानसभा है, यहाँ कांटे की टक्कर जो है रही है, क्योंकि बसपा प्रत्याशी है जो वो भी कमजोर नहीं है और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो इससे पूर्व भी विधायक रह चुके हैं, प्रकाश द्विवेदी जी, वो भी कमजोर नहीं है। खासकर जो है यहाँ ठीक है साकेत, अवध सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए भी बहुत ही ज्यादा अहम सीटें हैं। यहाँ के तमाम जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का कुछ सीटें ऐसे भी है जो कांग्रेस के गढ़ में लोगों के सामने आती है कि कांग्रेस का गढ़ है ये और कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा ही जीतेगा। तो ये चुनाव कांग्रेस के लिए भी काफी अहम है। चौथे चरण का चुनाव कांग्रेस के लिए क्या सकारात्मक नतीजे इस चरण में सामने आ सकते हैं? जी बिल्कुल जो है कांग्रेस के लिए सकारात्मक जो है सकारात्मक है।
कारण ये है कि जो है लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी वाड्रा का जो नारा था, उस नारे के आरोप खासकर महिलाओं में इस चीज का, इस नारे का कांग्रेस के प्रति और कांग्रेस के प्रति रुझान भी हुआ है कि कुछ ना कुछ जो है मतदान में कांग्रेस की सीटों के साथ साथ मतदान के साथ साथ सीटों में यूपी में भी बढ़ोतरी होगी। खासकर अपने बांदा में देखा जाए तो कांग्रेस की स्थिति ठीक तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन रही मतदान की ग्राफ की बात तो मतदान कांग्रेस का इस बार निश्चित बढ़ेगा। जी साकेत, पश्चिमी यूपी और अवध किसानी बहुल क्षेत्र भी माने जाते हैं कि यहाँ पर किसानों की बड़ी तादाद है और एक तरफ आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जो किसानों का तबका है वो मौजूदा सरकार से काफी नाराज चल रहे हैं। जब से अब तीनों कानूनों को पास किया गया, हालांकि तीनों कानूनों को रद्द तो कर दिया गया है, वापस तो ले लिया गया है, लेकिन अभी भी किसानों के मन में डर है कि शायद ये फैसला कहीं सरकार ने यूपी चुनाव और 5 जिले के चुनाव को देखते हुए तो नहीं लिया, 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए तो नहीं लिया। मतलब आरोप बहुत सारे हैं और देख भी रहे होंगे कि कुछ किसान ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने जो वादे किए वो सिर्फ लोगों के सामने किया, वो सिर्फ दिखावे वादे थे, वास्तविक में ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तमाम ऐसे मुद्दे हैं किसानों को लेकर जो हावी है। अवध में भी ऐसा ही है, अवध में भी जो किसान है वो किसान तबका काफी नाराज चल रहा है मौजूदा सरकार से। तो इस किसानों के मुद्दे को लेकर क्या मौजूदा सरकार को कहीं ना कहीं चुनाव में काफी नुकसान हो सकता है, क्या लगता है? ठीक, खासकर जो है किसानों के मुद्दे पर समस्याओं की बात की जाए, बुंदेलखंड पर जो है बुंदेलखंड की सरजमी पे वैसे भी देखिए पिछड़ा इलाका है बुंदेलखंड। हालांकि बीजेपी सरकार के द्वारा हर घर नल की योजना भी जो है संचालित की गई थी किसानों के लिए, लेकिन बुंदेलखंड के किसानों की समस्या खासकर खेती को लेकर के सिंचाई, खाद, अन्न प्रथा, हालांकि इससे पूर्व भी जो है सरकार के द्वारा अन्न प्रथा के लिए स्थायी और अस्थायी गौवंशों के रख रखाव के लिए निर्माण जो है निर्देश दिया गया था, लेकिन जो है उसमें भी कुछ हद तक हवाई देखा गया है, हवाई पाया गया है, जिसमें किसानों में काफी आक्रोश था। लेकिन किसान फिर भी इसके लिए ऑप्शन कुछ और नहीं है। किसानों का, बुंदेलखंड के किसानों का ये मानना है कि जाए तो जाए कहाँ, खासकर जो है केंद्र की सरकार को देख करके तो यूपी पर मतदान करने के लिए मजबूर है। अवध की सभी सीटों को जीतने एक तरह से मौजूदा सरकार के लिए एक अग्नि परीक्षा साबित हो सकती है। अगर सकारात्मक नतीजे आते हैं तो ये कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार की जीत होगी, क्योंकि आपने देखा कि पश्चिमी यूपी जो है वो भी किसान बहुमूल्य पूरा एरिया है, पूरा क्षेत्र है, और अवध का भी कुछ यही हाल है। बुंदेलखंड में जाइए तो बुंदेलखंड में कहीं ना कहीं बीजेपी का वर्चस्व है आज भी। क्या लगता है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, जो है आपने सही कहा। कारण ये है कि किसानों की समस्या जो है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है और खासकर बुंदेलखंड तो हमारा पिछड़ा इलाका है, यहाँ सिंचाई की अव्यवस्था काफी जो तरीके से है, सिंचाई पर जो है किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया, निर्देशित और जो है बातें तो जो है कई सरकारों ने किया, लेकिन इसमें जमीनी स्तर पर जो है किसानों के लिए जो है रिलीफ और जो है आराम किसी में नहीं थी। खासकर जो है किसानों की बुंदेलखंड की बात की जाए तो यहाँ सिर्फ जो है किसान परेशान करता है। खासकर जो है ओला जैसे समय पर मौसम के साथ जो है हुआ, उसमें भी उसको पर्याप्त जो है सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि सरकार से तरफ निर्देश देती है, लेकिन कर्मचारी और उनके जो है नुमाइंदों के द्वारा धरातल जमीनी स्तर पर जो है उनकी कार्यप्रणाली को उचित तरीके से नहीं उतार पाते हैं। जी बिल्कुल। साकेत, विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अगर अवध का आशीर्वाद नहीं मिला कोई भी पार्टी हो उससे, तो शायद सरकार बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसा क्यों? जी जी सही कह रही हैं आप। कारण ये है कि किसानों का जो है एक काफी बड़ा एरिया है। बुंदेलखंड सिर्फ किसानी पर जो है चल रही है, किसानों पर सिर्फ फसल होती है यहाँ, और सिंचाई न होने के कारण तो किसान इस समस्या से अछूता है। और आर्थिक स्थिति से देखा जाए तो किसान यहाँ का काफी कमजोर है। उसके लिए सर्वप्रथम जो है सरकारों को, चाहे जो सरकार हो, किसानों की सिंचाई के लिए, खाद के लिए, अन्न फसलों के लिए, इन सभी मुद्दों पर जो है काम करने की आवश्यकता है। वर्तमान स्थिति क्या है, किसानों में भी कुछ आक्रोश है, खासकर जो है अन्न प्रथा तथा खाद की समस्या को लेकर के, क्योंकि इससे जब सरकार बनी थी तो किसानों के लिए था, लेकिन जमीनी स्तर पर जो है वास्तविकता और दिखाई देती है। इसको लेकर के कुछ ना कुछ कानून में भी ना देखने को मिल रही है।
बिल्कुल बिल्कुल। साकेत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहरहाल आपका शुक्रिया। तो कल यूपी में चौथे चरण को लेकर मतदान होने हैं। चौथे चरण में 9 जिलों के 59 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे और इसमें 624 उम्मीदवारों की जो किस्मत का फैसला है वो ईवीएम में कैद होगा। 10 मार्च को नतीजे आएंगे। 10 मार्च के नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार सरकार किसकी बनती है। मौजूदा समय में बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस बार जैसा माहौल बना है, चाहे जब से तीनों किसान कानूनों को बनाया गया उसके बाद वापस भी ले लिया गया, लेकिन तब से ही लगातार मौजूदा सरकार को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, किसानों की नाराजगी भी देखनी पड़ी। अब ये चुनाव हर मायने में बीजेपी के लिए जीतना भी अहम है और ये चुनाव एक तरह से बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा बनती जा रही है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।